हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BGDG 172 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को जरूर पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि पुरुषत्व से आप क्या समझते हैं, विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है पुरुषत्व। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरुषत्व जो होता है, पुरुषत्व एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा होती है जो समाज में रहने वाले विभिन्न पुरुष के उनके गुणों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में व्याख्या करने का काम करती है। समझ गए? पुरुष तो जो होता है एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा होती है जो समाज में रहने वाले विभिन्न पुरुष के उनके गुणों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में व्याख्या करने का काम करती है। अर्थात जिस तरह जेंडर समाज के द्वारा निर्मित होती है, ठीक उसी प्रकार पुरुषत्व भी समाज के द्वारा निर्मित होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह समाज ही है जो यह बताता है कि समाज में रहने वाले पुरुषों को या लड़कों को किस तरह से उन्हें समाज में रहना है, उन्हें दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, पुरुषों और लड़कों को किस तरह के कार्य करना चाहिए, उन्हें किस तरह का दिखना चाहिए, उन्हें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, उन्हें किस तरह के पेशे का चुनाव करना चाहिए। यह सभी बातें समाज ही निर्धारित करती है, जिसके द्वारा कोई भी पुरुष जो है कोई भी पुरुष उसे अपनाता है। ठीक उसी तरह स्त्रीत्व भी सामाजिक निर्मित होती है। अर्थात कोई लड़की है या स्त्री है तो वह समाज में स्त्री के हिसाब से या लड़की के हिसाब से अपने कार्यों को चुनती है, अपने पेशे का चुनाव करती है और कपड़े का भी चुनाव करती है। इसके बाद से आपको हेडिंग देना है और लिखना है पुरुषत्व से संबंधित हम निम्नलिखित बातें जान सकते हैं जो समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है हेडिंग के तौर पे सामाजिक निर्माण। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसा कि हमने पहले बताया है कि पुरुषत्व सामाजिक निर्मित होती है। सामाजिक निर्माण मुख्य रूप से व्यक्ति के शक्ति, उसके कठोरपन, उसके उत्तरदायित्व बोध के बारे में बताती है। अर्थात सामाजिक निर्माण ही यह बताता है कि व्यक्ति को हमेशा कठोरपन होना चाहिए, उसके अंदर विभिन्न कार्य को करने के लिए उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, बचपन से ही लड़कों को समझाया जाता है कि उन्हें कभी रोना नहीं चाहिए क्योंकि मर्द कभी रोते नहीं हैं। इस समाज के द्वारा भावनात्मक विचार ही किसी भी लड़के को आत्म रूप से मजबूत बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुरुषत्व जो होता है यह एक तरह का सामाजिक निर्माण होता है और समाज ही ये बताता है कि पुरुष को किस तरह के उत्तरदायित्व का पालन करना है, उन्हें किस तरह का रहना चाहिए। ठीक है, यह कौन बताता है? समाज बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषत्व जो है वह सामाजिक निर्माण से संबंधित होता है। अगला हेडिंग है पितृ सत्ता और मर्दानगी। इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पितृ सत्ता और मर्दानगी भी समाज में रहने वाले पुरुषों को एक विशेष प्रकार का बल देता है। यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा गलती हो गया है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो क्या आपको लिखना है कि पितृसत्ता और मर्दानगी भी समाज में रहने वाले पुरुषों को एक विशेष प्रकार का बल देता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में रहने वाला पुरुष ही समाज की रक्षा कर सकता है और साथ ही साथ अपने परिवार का भी रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या समझे? पितृसत्ता और मर्दानगी के इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पितृसत्ता और मर्दानगी भी समाज में रहने वाले पुरुषों को एक विशेष प्रकार का बल देता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में रहने वाला पुरुष ही समाज की रक्षा कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ समाज की रक्षा के साथ साथ वह अपने परिवार का भी रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका वह निभा सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग है भावनात्मक प्रभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि
ऐसा माना जाता है कि समाज में रहने वाला जब कोई लड़का या पुरुष अपनी उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर पाता है या उत्तरदायित्व का पालन करने में उसे कठिनाई होती है या अपने आप को असहाय मानता है, तो ऐसी स्थिति में वह लड़का अकेलेपन का शिकार हो जाता है। जाहिर सा बात है, जब कोई पुरुष या कोई लड़का है जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करता है, ठीक है, या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करने में उसकी कठिनाई होती है, तो वो अपने आप को असहाय मानता है, यानी कि हेल्पलेस मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह लड़का अकेलेपन का शिकार हो जाता है और विभिन्न प्रकार की चिंता जैसी समस्याओं से परेशान होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरुष जो है अपना उत्तरदायित्व का पालन न करने पर उसकी मानसिक स्थिति पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समझ गए? जाहिर सा बात है कि जब हम, यानी कि जब कोई लड़का हो या लड़की अपना उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर पाते हैं या अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो वे उनके जो मस्तिष्क पे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस कोई भी व्यक्ति जो है अपना उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हेडिंग जरूर याद रखिएगा। हेडिंग आपको लिखना है भावनात्मक प्रभाव। अगला हेडिंग है समाज पर प्रभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि ऐसा माना जाता है कि पुरुष जहाँ एक तरफ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। जाहिर सा बात है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत स्तर पर तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, साथ ही साथ वे सामाजिक स्तर पर भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा समाज में रहने वाले लड़कियां अर्थात स्त्रीत्व के स्वभाव में भी परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। जाहिर सा बात है, अगर एक लड़का अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करता है, तो उनके लड़के के चरित्र को देखकर या लड़के के कार्य को देख कर के जो है एक समाज में रहने वाली स्त्री भी जो है ना, उससे इंस्पायर होती है और वे लड़की की तरह जो है बनना चाहती है। ठीक है, तो यह रहा आपका प्रश्न जो है पुरुषत्व से आप क्या समझते हैं, आप विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको इसका आंसर है इस तरह से लिखना है। और आई थिंक मैं आपको बता सकता हूँ कि पुरुषत्व क्या होता है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टेलीग्राम चैनल दे दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहाँ पे आप जल्दी से क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं इस वीडियो पे कम से कम जो है 1000 लाइक पाने का कोशिश कामना कर सकता हूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं जो है आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।